अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। एक ऐसा दिन जिसका हमें इंतजार भी है और जिससे हम डरते भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क़यामत के दिन की। इस दिन अल्लाह ताला हर इंसान से उसकी जिंदगी का हिसाब लेंगे। हर छोटे बड़े अमल का हिसाब होगा और कुछ सवालात ऐसे होंगे जिनका जवाब दिए बिना इंसान अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगा। ये सवालात क्या हैं, इनके जवाबात क्या हैं और इन सवालात के बारे में सोचकर हमें अपनी जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये सवाल सुनकर शायद आपको लगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो ये सवाल हमारी जिंदगी के सबसे अहम पहलुओं में से एक को छूता है। लेकिन गौर कीजिए, अल्लाह ताला हमसे सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि हम कितनी उम्र पाए, वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी के हर लम्हे का क्या किया। वो जानना चाहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। क्या हमने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया या उसे बेकार की चीजों में बर्बाद कर दिया? क्या हमने अपना वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारा? क्या हमने अपने दिल और दिमाग को अल्लाह की याद में मशगूल रखा? क्या हमने अपने इल्म में इजाफा किया? क्या हमने नई चीजें सीखी और अपने ज्ञान को बढ़ाया? क्या हमने दूसरों की मदद की? क्या हमने अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की, या फिर हमने अपनी जिंदगी फिजूल कामों में गुजार दी? क्या हमने अपना वक्त उन चीजों में बर्बाद किया जो हमारे लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं थी? हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना कीमती वक्त सोशल मीडिया, फिल्मों और ड्रामों में जाया कर देते हैं। ये चीजें हमें तात्कालिक सुख तो देती हैं, लेकिन क्या ये हमारे लिए दीर्घकालिक लाभकारी हैं? हमें ये याद रखना होगा कि हर गुजरा हुआ लम्हा वापस नहीं आता। वक्त एक ऐसी चीज है जो एक बार चली जाती है तो फिर कभी लौट कर नहीं आती। क़यामत के दिन हमें हर सांस का हिसाब देना होगा। उस दिन हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपना वक्त ऐसी चीजों में लगाएं जो हमारे लिए आखिरत में फायदेमंद साबित हों। हमें अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अल्लाह के सामने सर उठाकर खड़ीडीडे हो सके। सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो आप क्या करते? क्या आप वही करते जो आप रोज करते हैं या कुछ अलग? क्या आप अब भी अपना वक्त वैसे ही गुजारते जैसे आप रोज गुजारते हैं, या आप कुछ बदलते? क्या आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करते? ये सवालात अपने आप से कीजिए और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाइए। अपने वक्त को सही दिशा में लगाइए ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, वरना क़यामत के दिन पछताने के सिवा कुछ न रहेगा। उस दिन हम अपने हर लम्हे का हिसाब देंगे और अगर हमने अपना वक्त सही तरीके से नहीं गुजारा तो हमें पछताना पड़ेगा। जवानी वो दौर है जब इंसान में एनर्जी और जोश व खरोश सबसे ज्यादा होता है। ये वो समय है जब इंसान के पास न केवल शारीरिक ताकत होती है बल्कि मानसिक रूप से भी वो सबसे अधिक सक्रिय होता है। इस समय में इंसान के पास अपने सपनों को पूरा करने का सबसे अच्छा मौका होता है। ये वो वक्त है जब इंसान बड़े बड़े काम कर सकता है, चाहे वो शिक्षा में हो, करियर में हो या फिर किसी और क्षेत्र में। जवानी का समय इंसान को अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें निखारने का मौका देता है। इस समय में की गई मेहनत और प्रयास का फल जीवन भर मिलता है। लेकिन यही वो दौर भी है जब इंसान गुनाहों में भी बहुत जल्दी फंस जाता है। जवानी में इंसान के पास सही और गलत के बीच का फर्क समझने की समझदारी नहीं होती और वो अक्सर गलत रास्तों पर चल पड़ता है। ये समय बहुत नाजुक होता है और एक गलत कदम पूरी जिंदगी को बदल सकता है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे हमारी जवानी के बारे में जरूर पूछेंगे। ये सवाल बहुत अहम होगा क्योंकि जवानी का समय इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस समय में किए गए काम और लिए गए फैसले ही उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। क्या हमने अपनी जवानी अल्लाह की इताअत में गुजारी? क्या हमने अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाया? क्या हमने अपने जीवन को अल्लाह की मर्जी के अनुसार जिया? ये सवाल हमें खुद से पूछने होंगे। क्या हमने अपने इल्म और सलाहियतों को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया? क्या हमने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया? क्या हमने अपने आसपास के लोगों की मदद की और उन्हें सही रास्ता दिखाया? ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। या फिर हमने अपनी जवानी फिजूल कामों, नाजायज ताल्लुकात और गुनाहों में गुजार दी? क्या हमने अपने समय को बेकार की चीजों में बर्बाद किया? क्या हमने गलत संगत में रहकर अपने जीवन को नुकसान पहुंचाया? ये सवाल भी हमें खुद से पूछने होंगे।
हमें ये याद रखना होगा कि जवानी अस्थायी है। ये समय हमेशा के लिए नहीं रहता। एक दिन ये समय भी बीत जाएगा और फिर हमारे पास केवल यादें और पछतावा ही बचेगा। इसलिए हमें इस समय का सही उपयोग करना चाहिए। ये वक्त एक दिन खत्म हो जाएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता और जवानी का समय भी धीरे धीरे बीत जाता है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हर पल कीमती है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और हमें अल्लाह ताला के सामने जवाब देना होगा कि हमने अपनी जवानी कैसे गुजारी। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसका जवाब हमें अपनी पूरी जिंदगी के आधार पर देना होगा। इसलिए हमें अभी से सोचने की जरूरत है कि हम अपनी जवानी को कैसे जी रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जवानी को अल्लाह की रजा में गुजारें। हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने हर काम में अल्लाह की मर्जी को ध्यान में रखना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता है, ताकि क़यामत के दिन शर्मिंदगी न उठानी पड़े। हमें अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि जब हम अल्लाह के सामने खड़े हों तो हमें किसी भी बात का पछतावा न हो। हमें अपने हर काम में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। चैप्टर 3। दुनिया में माल और दौलत कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन माल हलाल तरीके से कमाया जाए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे हमारे माल के बारे में जरूर पूछेंगे। कहां से कमाया, कहां खर्च किया, क्या हमने हलाल जराए से रिज़्क़ कमाया, क्या हमने अपने कारोबार में किसी को धोखा नहीं दिया, क्या हमने अपने मुलाजमत में ईमानदारी से काम किया, या फिर हमने हराम तरीके से माल कमाया, रिश्वत ली, खयानत की, लोगों का हिक्कू मारा। हमें ये याद रखना होगा कि हराम माल दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में बर्बादी का बायस बनता है। इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा हलाल जराए से ही माल कमाएं, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि हलाल रिज़्क़ में बरकत होती है और अल्लाह ताला को भी वही पसंद है। चैप्टर 4। अल्लाह ताला ने इंसान को दूसरी मखलूकात से अफजल बनाया है। इंसान को बेहतरीन शक्ल और सूरत दी है और उसे सोचने समझने की सलाहियत से नवाजा है। ये इंसान की सबसे बेडेढ़ी खासियत है कि वो इल्म हासिल कर सकता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इंसान को अक्ल और समझ दी है। ये अक्ल और समझ ही है जो उसे बाकी मखलूकात से अलग करती है। इसी अक्ल की वजह से इंसान ने तरक्की की है, नए नए इजादात किए हैं और अपनी जिंदगी को आसान बनाया है, ताकि वो इल्म हासिल करे और उस पर अमल करे। इल्म हासिल करना एक फर्ज है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पर अमल करना। इल्म का असल मकसद ही यही है कि उसे अपनी जिंदगी में लागू किया जाए और दूसरों के लिए भी फायदेमंद बनाया जाए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे हमारे इल्म के बारे में जरूर पूछेंगे। क्या हमने इल्म हासिल किया, और अगर किया तो उस पर अमल भी किया? ये सवाल हर इंसान से पूछा जाएगा। इल्म का मकसद सिर्फ किताबों में बंद रहना नहीं है, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारना है। क्या हमने इल्म हासिल किया? इल्म हासिल करना एक बड़ी ही नेमत है, लेकिन उससे भी बड़ी नेमत है उस पर अमल करना। अगर हम इल्म हासिल करके उसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते तो वो इल्म हमारे लिए बेकार है, और अगर किया तो उस पर अमल भी किया। इल्म का असल मकसद ही यही है कि उसे अपनी जिंदगी में लागू किया जाए। इल्म का असल फायदा तभी है जब हम उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करें और दूसरों के लिए भी फायदेमंद बनाएं, या फिर सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए इल्म जमा किया। इल्म का असल मकसद दूसरों को सुनाना नहीं है, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में लागू करना है। अगर हम सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए इल्म हासिल करते हैं तो वो इल्म हमारे लिए बेकार है। इल्म एक ऐसा खजाना है जिसे बांटने से कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। इल्म को जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही वो बढ़ता है। इल्म का असल मकसद ही यही है कि उसे दूसरों तक पहुंचाया जाए और सबके लिए फायदेमंद बनाया जाए। लेकिन अगर हम इल्म हासिल करके उस पर अमल न करें तो ये हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा। इल्म का असल मकसद ही यही है कि उसे अपनी जिंदगी में लागू किया जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो इल्म हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। क़यामत के दिन हमारा अपना इल्म ही हमारे खिलाफ गवाही देगा। अगर हमने इल्म हासिल किया और उस पर अमल नहीं किया तो वो इल्म हमारे लिए गवाही देगा और हमें सजा दिलाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम इल्म हासिल करें और उस पर अमल भी करें। इसीलिए जरूरी है कि हम इल्म हासिल करें और उस पर अमल भी करें। इल्म का असल मकसद ही यही है कि उसे अपनी जिंदगी में लागू किया जाए और दूसरों के लिए भी फायदेमंद बनाया जाए। इल्म को जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही वो बढ़ता है। अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाए।
इल्म का असल मकसद ही यही है कि उसे दूसरों तक पहुंचाया जाए और सबके लिए फायदेमंद बनाया जाए। इल्म को जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही वो बढ़ता है, ताकि हमारा इल्म हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया बने। इल्म का असल मकसद ही यही है कि उसे अपनी जिंदगी में लागू किया जाए और दूसरों के लिए भी फायदेमंद बनाया जाए। इल्म को जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही वो बढ़ता है। चैप्टर 5। इस्लाम ने रिश्तेदारों के हकूक की बहुत ज्यादा ताकीद की है। कयामत के दिन अल्लाह ताला हमसे हमारे रिश्तेदारों के बारे में जरूर पूछेंगे। क्या हमने अपने वालिदैन की खिदमत की? क्या हमने अपने बहन भाइयों का ख्याल रखा? क्या हमने अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी की, या फिर हम उनसे मुंह मोड़कर बैठ गए? हमें ये याद रखना होगा कि रिश्तेदारों से सिला रहमी करना बहुत बड़ी इबादत है और उनसे कथा ताल्लुकी करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, उनकी खबरगिरी करें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें, ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो और हमें आखिरत में अज्र ए अजीम अता फरमाए। दोस्तों, ये थे वो 5 सवालात जो कयामत के दिन हम सबसे पूछे जाएंगे। इन सवालात के बारे में सोचकर हमें अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी होगी। हमें अपना वक्त अल्लाह की इबादत और दूसरों की खिदमत में लगाना होगा। हलाल जराए से रिज्क कमाना होगा, अपने इल्म पर अमल करना होगा और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना होगा। ये सब कुछ करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अल्लाह ताला से मदद मांगे, अपने गुनाहों की माफी मांगे और नेक काम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इन सवालात का जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।